नमस्कार साथियों। गौरव ज्ञान धारा की अन्य शाखा ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा अर्थात ओपीडी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मुकेश कुमार परमार आशा करता हूं कि आप जहां से भी इस कक्षा से जुड़े हैं आप वहां पर बिल्कुल मस्त होंगे। महादेव की कृपा आप पर हमेशा सदा बरसती रहे और आप जहाँ से भी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल ही कुशल-क्षेम तरीके से आप अपने जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी ओर लगातार बढ़ते रहें, ऐसी उम्मीद मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपके लिए करता हूँ। तो लीजिए मित्रों, आज हम एक विशिष्ट बिंदु की ओर अग्रसर हैं, जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली ध्यान रहे कि आज की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जहां पर भी भाषा की बात आती है, वहां पर ये बिंदु अधिकतम पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसको लगातार नहीं पढ़ा है, बार बार अगर अभ्यास नहीं किया है इन प्रशासनिक शब्दावलियों का, अर्थात इन्हें प्रशासनिक शब्दावली भी कहते हैं, तो आप जो है सटीक उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अपने आप में ये प्रश्न जो जब भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो इसकी कठिनता जो है वो देखते ही बनती है। क्योंकि ये प्रशासनिक शब्दावली बहुत अधिक है। प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग, जो भी सरकारी विभाग है, उनकी अलग-अलग प्रकार की जो है तरकीरें होती है, उनका अलग-अलग कार्य रहता है, तो उनके लिए शब्द भी हमेशा अलग रहते हैं। अर्थात जब भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा की शुद्धता और सटीकता को बनाए रखने के लिए हमें इस बिंदु का भी ध्यान होना आवश्यक है। क्योंकि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, तकनीकी क्षेत्र के कार्य हैं, उन सभी में इन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा जो है राजभाषा के तौर पर कार्य करती है और दोनों ही भाषाओं में आपको जानकारी होना, जो प्रशासनिक शब्दावली की जानकारी है वो होना अति आवश्यक होता है। इसलिए जब भी हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, तब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो भी पाठ्यक्रमानुसार जितने बिंदु होते हैं, उसके साथ-साथ हमें पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करना भी ज़रूरी रहता है। जिससे भाषा की शुद्धता, सटीकता बनी रहे और हमें प्रत्येक डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उसमें जब भी आप जाएँ, तो उनसे रिलेटेड जो भी शब्द हैं, वो आपके ध्यान में रहे। चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, विज्ञान क्षेत्र हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसकी अपनी अलग-अलग तरीके की जितनी भी प्रशासनिक शब्दावली है, वो सरकार जो है हमेशा प्रकाशित करती रहती है। उन सभी शब्दों का अध्ययन आज की इस कक्षा के माध्यम से करेंगे, ताकि पारिभाषिक शब्दावली जो है, इस बिंदु से निकलने वाला प्रत्येक प्रश्न उसको आप जो है गहराई से, सटीकता से पढ़ पाएँ और इसके सही उत्तर तक पहुँच पाएँ। तो लीजिए मित्रों, आगाज़ करते हैं आज की कक्षा का। आज की कक्षा में मैं आपके समक्ष बहुत ही अधिक शब्द लाया हूँ, अधिकतम शब्द मैं यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ, जिसमें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली जितनी भी परिभाषिक शब्दावलियां हैं, वो आपके लिए यहाँ पर उपयुक्त रूप से मैं रखने का प्रयास करूंगा। आप लगातार इस कक्षा को देखें और याद करने की बजाय आप लगातार बार बार इसको देखते रहें। जब आप इन शब्दों को बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये शब्द आपके जहन में जरूर बैठ जाएंगे और जब भी इस तरह का शब्द आपके समक्ष आएगा, आप उसकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उसको भली भांति समझ पाएंगे। तो लीजिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा का। पारिभाषिक शब्दावली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली मीन्स इसे प्रशासनिक शब्दावली भी कह सकते हैं। प्रशासनिक शब्दावली भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी प्रकृति को समझेंगे कि सरकारी कार्यों, प्रशासनिक दस्तावेजों तथा विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार के दौरान अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानकारी आवश्यक होती है। देखो, चाहे वो सरकारी कार्य हो, प्रशासनिक दस्तावेज हो, विभिन्न व्यावसायिक हो, तकनीकी क्षेत्र हो, कोई भी दैनिक व्यवहार हो, उन सभी में दोनों ही प्रकार की, दोनों ही भाषाओं का प्रयोग होता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द। क्या कहेंगे? पारिभाषिक शब्द।
क्योंकि इनका विशेष परिभाषित अर्थ होता है जो सामान्य अर्थ से भिन्न हो सकता है। प्रत्येक शब्द का इनका अर्थ अलग रहता है और जो सामान्य तौर पर कुछ अलग भी रह सकता है, इसलिए सरकार इसको विशेष रूप से प्रकाशित करती है प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम हिंदी व्याकरण के सामान्य उपकरणों, जो सामान्य बिंदु है जैसे कि संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है आदि के साथ साथ प्रमुख पारिभाषिक शब्दों को भी जानकारी रखें, ताकि भाषा की सटीकता और शुद्धता बनी रहती है, ताकि जो है भाषा की सटीकता में बनी रहे और शुद्धता भी जो है वो बनी रहती है। हम जब भी हिंदी पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं तो साथ साथ में हमें पारिभाषिक शब्दावली का भी अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल ये बिंदु जो है जहां पर भी हिंदी भाषा प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर वो पाठ्यक्रम में है आपके, तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है वो भी पूछा ही जाता है। ठीक है, भारत सरकार के वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का जो डिपार्टमेंट है, जो कमीशन है, उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण एवं प्रकाशन किया गया है। इन शब्दावलियों में चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, विधि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि अनेक क्षेत्रों में शब्द जो है वो शामिल है। मतलब कि प्रत्येक डिपार्टमेंट से संबंधित शब्द आपको इन जो प्रशासनिक शब्दावली है इसमें मिलेंगे, जिसमें सरकार जो है हमेशा इसको प्रकाशित करती रहती है। उन शब्दों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे, इस कक्षा के माध्यम से देख लें। फिर आगे चलते हैं, ये प्रशासनिक शब्दावली की प्रकृति है, परिभाषा है कि आखिर में प्रशासनिक शब्दावली किस तरह से कार्य करती है। उम्मीद है आपको ये जो मैंने जो भी पारिभाषिक शब्दावली के तात्पर्य में आपके समक्ष जो भी प्रकृति इसकी प्रस्तुत की है वो आपको समझ आई होगी। देख लें, फिर आगे चलते हैं। तो लीजिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। अंग्रेजी से हिंदी प्रशासनिक तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली ए अक्षर से कुछ विशेष शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अबैंडोमेंट मीन्स परित्याग करना, कमी करना। हम जब कोई परित्याग करते हैं उसके लिए शब्द है ये अबैंडोमेंट, ओके, परित्याग करना। फिर है एब्रीविएशन, देखिए शब्द आया यहाँ पर एब्रीविएशन, संक्षेपण करना। एब्रीविएशन मीन्स जैसे कि आप लिखते हैं यहाँ पे, ये लिखा आपने डॉक्टर, और इसे इस तरीके से आप जो है वो, तो ये एब्रीविएशन है, संक्षेप करना किसी भी चीज का। ठीक है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ठीक है ना। तो हम ये इस शब्द को जिस तरह से संक्षेप में करके लिखते हैं और ये चिन्ह बनाते हैं, तो ये एब्रीविएशन है, संक्षेपण करना। ठीक है ना। एबिलिटी, योग्यता, ये शब्द जो है प्रशासनिक शब्द है। अब नॉर्मल, असामान्य, अब नॉर्मल मीन्स असामान्य। एबोलिशन मतलब कि इसको उन्मूलन कर देना, समाप्ति कर देना। ठीक है, उन्मूलन खास तौर से शब्द है यहाँ पर। अब्रीज मीन्स संक्षेप करना, क्या करना, संक्षेपीकरण करना। ठीक है ना, अब्रीज करना, ब्रीफ भी कहते हैं, संक्षेपीकरण करना। ठीक है ना, यहाँ पर ये शब्द विशेष है, देख लें। एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति। ठीक है ना, एब्सेंस स्टेटमेंट है ना, अनुपस्थिति पत्र, विवरण देना अनुपस्थिति पत्र का कि किस कारण से जो है अनुपस्थित है। तो इसके लिए अलग से ये फॉर्म होता है विवरण देने के लिए कि एब्सेंटी स्टेटमेंट। ठीक है ना। फिर है अब्स्ट्रैक्ट मीन्स सार जो है वो बताना। ठीक है। फिर एब्यूज यानी दुरुपयोग, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। देख लें, ये कुछ शब्द है विशेष जो आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से रह सकते हैं। ध्यान रहे, ये
स्कूली जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इनको याद रख सकते हैं, उनकी दोनों ही लैंग्वेज बेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है एकेडमिक। एकेडमिक मीन्स शैक्षिक, अकादमिक, जो भी स्कूलिंग होती है उसे अपन कह सकते हैं शैक्षिक या अकादमिक, एकेडमिक। एकेडमिक काउंसिल, विद्या परिषद, ये शब्द विशेष तौर से विद्या परिषद के लिए रहता है। एकेडमिक ईयर मीन्स शैक्षणिक वर्ष, एकेडमिक ईयर मीन्स शैक्षणिक वर्ष। फिर है एक्नॉलेजमेंट, प्राप्ति पर्ची, प्राप्ति रसीद या पावती पर्ची के रूप में इसको हम कार्य कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट में कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्वायर यानी अवाप्त करना या प्राप्त करना, ओके। एक्टिंग, एक्ट करना मतलब कार्यकारी, और एक्शन लेना, किसी भी कार्य के प्रति आप जो एक्शन लेते हैं, कार्यवाही इसके खिलाफ कार्रवाई करनी मीन्स एक्शन लेना, ठीक है ना, कार्यवाही। फिर एक्टिविटीज मीन्स कार्यकलाप या गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां एक्टिविटीज है। एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, अतिरिक्त कुछ चीज जो हम कहीं ऐड करते हैं तो उसके लिए एडिशनल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो प्लस करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड होगा एडिशनल। फिर है एडहोक मैंने तदर्थ, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखें एडहोक। इसको कहेंगे तदर्थ। नेक्स्ट है एडजॉर्न यानी स्थगित करना, एडजॉर्न यानी स्थगित करना, देख लें इसे। नेक्स्ट है बैलेंस यानी संतुलन या शेष। कई बार बैलेंस को दोनों ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। बैलेंस मतलब कि आपका संतुलन कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, ठीक है ना, जैसे कि आप फिजिकली बैलेंस मान सकते हैं। और या फिर शेष बैलेंस कितना, मतलब कि आपके पास में कितना बचा है, ठीक है ना, क्या बैलेंस है या कितना है। बर्न यानी निषेध, प्रतिबंध लगाना, बैन, ठीक है ना। बेस यानी आधार, नींव जिसे कहते हैं, बेस। बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी, कौन किस किस ने बेनिफिट उठाया, उसको प्राप्त करने वाले कौन कौन है, तो उसके कहेंगे बेनिफिशियरी। बिल यानी विधेयक, बिल ये पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है जिसमें अपन देखते हैं कि बिल जिस तरह से पास होते हैं, विधेयक जो बनते हैं, कौन कौन सी योजनाओं के लिए कौन कौन सा विधेयक बनाया गया, बिल पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना, वो। बाइंडिंग मीन्स बाध्यकारी, बाइंडिंग मीन्स बाध्यकारी। बोर्ड यानी मंडल, कई बार देखते हैं कि जितने भी प्रकार के बोर्ड होते हैं उनके पीछे लास्ट में आपका देखा होगा कि वर्ड जो है यूज किया जाता है, चाहे वो राज्य शिक्षा का बोर्ड हो, किसी भी आयोग से संबंधित कोई कार्य समिति हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है ना। बॉडी यानी निकाय या संस्था। बॉन्ड करना है बंध पत्र या बॉन्ड, हम किसी ये भी एक कह सकते हैं कि बंधन के लिए एक बॉन्ड पारित करता है तो उसे अपन कहेंगे बंध पत्र, जाके वो बंधन में रहे। बॉन्ड करना, किसी को 2 साल के लिए बॉन्ड कर दो, 3 साल के लिए बॉन्ड कर दो, इस तरह की प्रशासनिक शब्दावली में ये वर्ड यूज किया जाता है। बुकलेट यानी पुस्तिका। फिर है ब्रीफ यानी संक्षिप्तीकरण या संक्षेप, अभी जो एक शब्द और आया था संक्षिप्तीकरण के लिए, बजट, बजट बनाते हैं हम, किसी भी कोई भी खर्च करना है तो उसके लिए एक वर्ड होता है। ब्यूरो यानी कार्यालय, ब्यूरो यानी कार्यालय। ब्यूरोक्रेसी मतलब कि नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। ये जो है उपविधि, ये बाय लॉ, बाय लॉ यानी उपविधि, देख लें इसे। बाय लॉ मीन्स उपविधि, ओके। ये जो वर्ड है यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है वो वर्ड, ओके। नेक्स्ट है कैबिनेट, कैबिनेट मैंने मंत्री मंडल, ओके। फिर कैलेंडर अर्थात पंचांग, कैलेंडर। कैंडिडेट अभ्यर्थी या उम्मीदवार। कैपिटल पूंजी या राजधानी, पूंजी या राजधानी। केस प्रकरण, मामला, आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रकरण बनता है तो उसे अधिकतम इस वर्ड का यूज किया जाता है, केस।
क्या केस है, क्या माजरा है, क्या मामला है, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है इस तरीके से कार्य किया जाता है, केस यानी प्रकरण या मामला। कैटेगरी, वर्ग कौन सा है, श्रेणी कौन सी है, जैसे कि हमारे यहां पर जिस तरह से हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी है या ओबीसी है, एससी है या एसटी है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगरी में हमारे समाज को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, उसे हम कैटेगरी के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना, कौन सा वर्ग कौन सी श्रेणी। फिर सर्टिफिकेट अर्थात प्रमाण पत्र, आप कोई भी किसी भी चीज का प्रमाण पाते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट जारी होता है कि आपने इस संस्था से इतने दिन का ये कार्य कर चुके हैं, तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपके लिए होता है, तो वो इंग्लिश में उसे सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है ना। चेयरमैन, अध्यक्ष, जैसे कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष होंगे उन्हें हिंदी में तो अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, चेयरमैन कहेंगे। चैम्बर, कक्ष, किसी भी प्रशासनिक विभागों में जो जो अधिकारी होते हैं, कौन सा अधिकारी कहां बैठेगा उसका अपना एक कक्ष होता है, उस अधिकारी के उसे कक्ष कहेंगे, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, जो है चैम्बर कहते हैं, ठीक है ना। चार्टर मीन्स घोषणा पत्र या अधिपत्र, चार्टर बनाना है घोषणा पत्र या अधिपत्र। फिर चेक, चेक है ना जांच या अवरोध। सर्कुलर जारी करना है परिपत्र, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखना। आपको सर्कुलर का पता तो होगा, लेकिन सर्कुलर को हिंदी में क्या कहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिपत्र। क्या कहते हैं, परिपत्र। इस बात की विशेष जानकारी रखें, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। सिटीजन यानी नागरिक, ठीक है ना। ये कुछ वर्ड है जो सी से संबंधित है, किससे, सी से संबंधित। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। डेटा यानी आंकड़े या तथ्य, ठीक है ना। डेटा क्या डेटा है, डेटाबेस, डेटाबेस का आंकड़ा संग्रह या आंकड़ा संग्रह तंत्र, ये कंप्यूटर की भाषा में बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, आपको पता ही होगा। फिर डेट, अब डेटाबेस को हिंदी में आपके समक्ष कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश में तो बड़े ही प्रचलित है, लेकिन वाकई में हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में जानना उस आपके लिए बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हिंदी में प्रचलित है, लेकिन वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे। तो ये वो शब्द है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं, और जितने भी प्रशासनिक शब्द हैं उनको प्रचलित रूप के आप समक्ष रखकर आपको बताते हैं कि दोनों ही भाषाओं में आपकी जानकारी कितनी सटीक होनी चाहिए। इस बिंदु से आप दोनों ही भाषाओं में प्रशासनिक शब्दों को समझकर, पढ़कर अपनी दोनों ही भाषाओं में जो है डिमांड, आप जो ग्रिप जो है वो कर सकते हैं। फिर है डे टू डे अर्थात दैनिक या प्रतिदिन। फिर है डेडलाइन, डेडलाइन मतलब समय सीमा या अंतिम तिथि, जैसे कि न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में समाचार जो छपते हैं, जो प्रिंट होता है, प्रिंट मीडिया जो है अपना, उसकी एक डेडलाइन होती है कि भाई शाम के 3 बजे तक या 4 बजे तक जितनी भी न्यूज आएगी वो ही नेक्स्ट डे अखबार में प्रिंट हो सकती है, पेपर में प्रिंट हो सकती है, अदरवाइज उसके अगर बाद में न्यूज आती है तो नहीं होगी। तो वो जो समय सीमा है उसे अपन क्या कहते हैं, डेडलाइन। क्या कहते हैं, डेडलाइन। इस वर्ड को याद रखें कि डेडलाइन वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। डेडलाइन मीन्स समय सीमा। डील करना कि मुझे इससे डील होगी, अर्थात सौदा करना या व्यवहार स्थापित करने का प्रयास करना कि मेरी डील हो चुकी है, इतने में हमारा सौदा फिक्स है। डिसीजन, निर्णय। डिक्लेरेशन, घोषणा कर देना कि मैंने डिक्लेयर कर दिया ये कि अब इस वो जो है वो उसी तारीख को वो कार्यक्रम होगा, ठीक है ना। हम जब डिसाइड कर लेते हैं, जब निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के पश्चात इंग्लिश में जो वर्ड बनेगा उसका बनेगा डिक्लेरेशन। डिक्लाइन, कमी, गिरावट, कि इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, डिक्लाइन इसका। डिडक्शन, कटौती, कि कितना डिडक्शन हुआ आपका, क्या इस बार मेरी सैलरी से इतना डिडक्ट हुआ, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, डिडक्शन होना है, कटौती। फिर डीड यानी दस्तावेज या विलेख, बहुत अच्छा वर्ड है डीड, इसको हम कहेंगे दस्तावेज या
अभिलेख। देखते रहे इसे। नेक्स्ट चलते हैं। डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मतलब कि चूक करता या भुगतान न करना, कि डिफॉल्टर हो गया मतलब कि मेरी जो भी मेरी कटौती होनी थी उसमें चूक हो गई या भुगतान में नहीं कर पाया, तो कहेंगे डिफॉल्टर पाया गया। ठीक है। डिफेंस, तो डिफेंस तब जो है वो रक्षा, डिफेंस अकेडमी भी कहते हैं कई बार, तो डिफेंस अकेडमी मीन्स रक्षा अकादमी, अर्थात डिफेंस रक्षा से संबंधित है। जो सिक्योरिटी होती है देश में, उस रक्षा को लेकर जो है वो ये डिफेंस शब्द यूज किया जाता है। डेफिशिएंसी मतलब कि कमी या अभाव, कि इस चीज की इसमें अभाव पाया गया, अर्थात डेफिशिएंसी पाई गई। नेक्स्ट है डायरेक्शन, मीन्स निर्देशन या दिशा। डायरेक्टिव निर्देश या निर्देश, ठीक है ना, निर्देश या निर्देश कह सकते हैं उसके लिए। डायरेक्टरी मीन्स निर्देशिका या सूची, किसी भी जैसे कोई कार्यक्रम है तो उसकी डायरेक्टरी क्या है, कि उसकी किस प्रकार के निर्देश है, उसके क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, तो उसके लिए एक वर्ड होता है डायरेक्टरी, निर्देशिका। ठीक है ना, डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स निर्देशिका। नेक्स्ट है डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। डिस्क्लोजर मतलब कि प्रकटीकरण करना या उद्घाटन करना, कोई चीज डिस्क्लोज होती है तो उसके लिए कहते हैं डिस्क्लोजर। ठीक है ना, आज का जो उद्घाटन है। डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब छूट या बट्टा भी कहते हैं, इसके लिए वर्ड बट्टा भी होता है डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट है डिस्कशन में चर्चा करना, जब कोई डिस्कस होता है कि दो विषय में तो उसके लिए चर्चा शब्द यूज करते हैं, और प्रशासनिक शब्द में इसके लिए डिस्कशन वर्ड जो यूज होता है। फिर डिस्प्यूट यानी विवाद, कोई ना कोई जब आपस में कोई इशू बन जाता है उससे डिस्प्यूट बन जाता है, तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, कि ये हमारा इशू रहा, ये हमारा विवाद रहा। ठीक है, देख लें इसे। नेक्स्ट है मित्रों डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स विघटन करना या भंग कर देना उसको। ठीक है ना, भंग कर देना, डिसोल्यूशन विघटन या भंग। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण करना, जब भी जैसे कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, वहां पर किसी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं सारे बच्चों में, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कर दो इसका। ठीक है ना, इसके लिए वर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रिक्ट जिला, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, ड्राफ्ट मसौदा, के ड्राफ्ट किसी भी चीज के लिए कोई मसौदा बनाया जाता है उसे अपन ड्राफ्ट कहेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट के लिए वर्ड है, ध्यान रखना एग्जामिनेशन दृष्टिकोण की दृष्टि से ये विशेष है। ड्राफ्ट के लिए वर्ड होगा मसौदा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये वर्ड किस लिए होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, मसौदा। ड्यूरेशन है अवधि, ड्यूरेशन वर्ड समझ में आता है, लेकिन कई बार जो नहीं समझ पाते हैं उसके लिए हिंदी वर्ड जो है वो अवधि रहेगा या समय अवधि रहेगा। ड्यूटी यानी कर्तव्य, ओके, या शुल्क भी हो सकता है। देख लें इसे। नेक्स्ट है अर्न करना। कहते हैं ना आपकी अर्निंग्स क्या है। अर्न करना मतलब प्राप्त करना या अर्जित करना या कमाना। अर्निंग्स अर्थात आय या उपार्जन। देखिए कितना अच्छा वर्ड है। कई बार क्या होता है कि आपके सामने जो अर्निंग का मतलब तो आपको पता है, और आप उसका वर्ड यदि आपके सामने ये आया आए तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो वर्ड डिफिकल्ट वर्ड उपार्जन, देखिए ये कितना डिफिकल्ट वर्ड है। अर्निंग, अर्निंग, तो ऐसे वर्डों को आपको बार बार देखना होगा। जब ये 15 से 20 बार पढ़ेंगे जब जाके ये वर्ड आपके दिमाग में बैठेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इंग्लिश टर्म में भी और साथ ही साथ हिंदी इक्विवेलेंट में भी। ठीक है,
अर्निंग्स उपार्जन करना। एडिट करना मतलब कि संपादन करना, उसमें कुछ फेरबदल करना, उसको सही करना कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, एडिट करके सही करना उसको। एडिटर यानी संपादक, एडिट करने वाला क्या कहलाएगा? संपादक कहलाएगा, एडिटर कहलाएगा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एजुकेशनल शैक्षणिक, ओके, जो शिक्षा से संबंधित है। इफेक्ट मीन्स प्रभाव या परिणाम, इफेक्टिव मीन्स प्रभावी या कार्यक्षम। फिर एफिशिएंसी मीन्स दक्षता या कार्य कुशलता। फिर एफर्ट प्रयास या परिश्रम। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड है, देख लें इसे। नेक्स्ट, इलेक्शन। इलेक्शन मीन्स निर्वाचन। इलेक्टोरेट मतलब कि निर्वाचक मंडल। जो देखो, इलेक्शन, इलेक्टोरेट और इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों ही शब्दों को समझना होगा। इलेक्शन है तो निर्वाचन है, इलेक्टोरेट है तो निर्वाचक मंडल है, और इलेक्ट्रॉनिक है मीन्स विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। तो इन दोनों शब्दों में खासतौर से आपको देखना है। फिर एलिजिबिलिटी, पात्रता या योग्यता, ठीक है ना, आपकी क्या योग्यता है, क्या आप इस पद के लिए जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए शब्द होगा एलिजिबिलिटी अर्थात पात्रता या योग्यता। एलिजिबल यानी पात्र या योग्य। एंटर करना यानी प्रवेश करना, प्रविष्ट या प्रवेश करना। एंटरप्राइज मीन्स उद्यम, एंटरप्राइज मीन्स उद्यम, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट है एंट्री यानी प्रवेश या दाखिला, ठीक है ना, प्रविष्टि करना। कहीं अपन जो है एडमिशन करवाते हैं तो उसके लिए वर्ड ये आएगा कि प्रवेश करवा दिया गया, ठीक है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय। इक्वल यानी समान या बराबर, इक्वलिटी यानी समानता। इस तरीके से ये वर्ड जो है वो आपके बेस्ट रहेंगे प्रतियोगी परीक्षा, और जो 11th 12th के लिए भी ये जो है बेस्ट रहते हैं। ये कई बार वहां पर पूछे जाते हैं, देख लो इसे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैब्लिश यानी स्थापित करना, स्टैब्लिश होना, ये स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है ना। तो स्थापित करना। स्टैब्लिशमेंट ने स्थापना या संस्थान, ठीक है ना। स्टैब्लिश और स्टैब्लिशमेंट दोनों में, स्थापित करना और स्थापना दोनों में अंतर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये वर्ड जो है वो सेम आने चाहिए आपके ऑप्शन में, जब जाकर ही आपका उत्तर जो है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। एस्टिमेट यानी अनुमान लगाना या मूल्यांकन करना। एस्टिमेट लगा दिया था मैंने, मूल्यांकन कर दिया था कि इस आदमी में क्या है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है ना। यह एस्टिमेट में अनुमान लगाना, ठीक है। इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन करना, बहुत ही अच्छा शब्द को इवेल्यूशन करना, इवेल्यूशन। मूल्यांकन। नेक्स्ट है इवेंट यानी घटना या आयोजन। इवेंट करवा रहे हैं, आयोजन करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इवेंट वर्ड का हिंदी वर्ड जो होगा वो क्या होगा? घटना या आयोजन। एविडेंस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, साक्ष्य या प्रमाण। एविडेंस क्या है आपके पास में, ठीक है ना। एविडेंस, एविडेंस के लिए हिंदी वर्ड होगा प्रमाण या साक्ष्य। अब ये दोनों ही दृष्टिकोण से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। यदि प्रमाण कह दे और आपके सामने ऑप्शन में ये दे दे इससे संबंधित, ई से संबंधित प्रश्न, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रमाण के लिए एविडेंस वर्ड जो है वो प्रशासनिक भाषा में सही बैठेगा। एग्जामिनेशन, परीक्षा या परीक्षण। एग्जाम्पल, उदाहरण। इस तरीके से ये सब जो है वो रहते हैं, देख लें इसे।
नेक्स्ट है फैसिलिटी, सुविधा या साधन। ये तो बिल्कुल ही इजी गोइंग शब्द है। फैसिलिटी मतलब कि सुविधा या साधन। फैक्ट मीन्स तथ्य या सच्चाई। फैक्टर मीन्स कारण या घटक। फैक्टर कारक या घटन। फैकल्टी यानी संकाय शिक्षक समूह, देखो बहुत ही अच्छा शब्द है ये फैकल्टी। फैकल्टी का मीन्स क्या होगा कि संकाय, कौन कौन सी फैकल्टी है वहां पर, या शिक्षक समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों ही और से उपयोगी है। फिर है फेल्यूर यानी असफलता, विफलताएं क्या क्या रही, फेल्यूर कहाँ रहे, ठीक है। फिर फेयर यानी उचित या मेला। फेथ यानी विश्वास या आस्था। फैक्ट यानी नकली या जाली। या फेमिलियर यानी परिचित या ज्ञात। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अनजान होता है और धीरे धीरे फेमिलियर बन जाता है, उसे हम कहते हैं ये तुम्हारा फेमिलियर बन चुका है, ठीक है ना। तो ज्ञात है या परिचित है, उसे अपन कह सकते हैं फेमिलियर। फिर नेक्स्ट फैमिली यानी परिवार। फेवर करना यानी पक्ष लेना किसी का। फियर मीन्स भय डर। फी मैंने शुल्क या फीस। फीडबैक मैंने प्रतिक्रिया देना, फीडबैक देना। फिर है फील्ड मैंने क्षेत्र या मैदान, ठीक है ना, मैदान। ओके, इस तरह से इसको सही कर सकते हैं, देख लें इसे। नेक्स्ट है गेन करना यानी लाभ, कि मैंने ये चीजें गेन की है, प्राप्त की है, उसके लिए क्या वर्ड होगा, लाभ या अर्जन, ठीक है ना। गजट यानी राजपत्र, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, देखिए गजट, इसको हमेशा याद रखें। गजट, गजट को राजपत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, राजपत्र। या इसके लिए एक और वर्ड है सरकारी प्रपत्र, सरकारी प्रकार, ठीक है ना। फिर है जनरल यानी सामान्य, के कैटेगरी में भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सामान्य प्रशासन। जनरेट करना मतलब कि उत्पन्न करना, सृजन करना, उसको बनाना, उसे कहते हैं जनरेट हमने किया था इसे, ठीक है ना। फिर जनरेशन पीढ़ी या उत्पादन के लिए वर्ड भी यूज जाता है। अब ये वर्ड इस टाइप के हैं कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगे, बट इसको हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, या फिर जो हिंदी में शब्द है उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड रहेगा। तो खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये शब्द जो है वो विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। जनरेटर जनित्र, उत्पादक कौन है इसका, जनरेट करने वाला कौन है इसको, ठीक है ना, तो इसके लिए वर्ड होगा जनरेटर। जेन्यून यानी वास्तविक या असली, ये वो जेन्यून पर्सन है, बिल्कुल वास्तविक है, असली है, वो जो है वही है वो। जियोग्राफी यानी भूगोल, भूगोल जो भूमि है, गोल भूगोल है, भूमि गोल है तो जियोग्राफी कहते हैं इसे। गोल यानी लक्ष्य। अब यहां पर देखो जियोग्राफी और गोल, गोल का मतलब आपका गोल क्या है, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं आप, आपका लक्ष्य क्या है, तो उसके लिए वर्ड होगा प्रशासनिक भाषा में गोल। फिर एक गुड्स यानी वस्तुएं या माल, देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखना। गुड्स मीन्स सामान या वस्तुएं उसका। फिर एक गवर्नेंस यानी शासन प्रणाली। गवर्नमेंट यानी सरकार। गवर्नमेंट ऑर्डर मीन्स सरकारी आदेश, और ग्रेजुएट मीन्स स्नातक। इस तरीके से इन वर्डों को आप देख सकते हैं। बेहतरीन वर्ड है ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, देख लें इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हैबिट मीन्स आदत या स्वभाव। हॉल यानी सभागार या कक्ष। हैंडीकैप्ड मीन्स विकलांग या दिव्यांग जो होता है, देखो हमेशा अभी ये नया वर्ड जो है दिव्यांग कहते हैं, इसे क्या होते हैं, दिव्य आशीष से जो पाए गए अंग है इसे कहेंगे दिव्यांग। और इसके लिए शब्द होता है हैंडीकैप, क्या होता है, हैंडीकैप, ध्यान रखें, हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट है हैंडल यानी संभालना या निपटना।
हैंड रिटन मीन्स हस्तलिखित, हैंड रिटन मतलब कि जो हाथ से लिखा गया है। हार्ड कॉपी यानी मुद्रित प्रति या कागजी प्रति से क्या कहेंगे, हार्ड हार्ड कॉपी। हारमोनी यानी समरसता या मेल जोल, क्यों तो हारमोनी कई बार ये अच्छा मतलब कि समरसता के लिए जो शब्द होगा वो हारमोनी होगा। हेड यानी प्रमुख या अध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड वर्ड होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का मुख्य अधिकारी है, ऑफिसर है, उसके लिए शब्द होगा कि हमारे हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफिस ने प्रधान कार्यालय, हेल्थ स्वास्थ्य, हेल्थ सहायता या मदद, हियरिंग यानी सुनवाई या श्रवण करना, हाईलाइट यानी प्रमुखता देना, उभारना, हाईलाइट किया गया इसको, ठीक है ना, या उभारना, या हायरार्की यानी पदक्रम या श्रेणीक्रम, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। कुछ यहाँ पर आपको सरल शब्द भी लगेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, दोनों में ही जो है उसकी सटीकता या शुद्धता जो आपको पता होनी चाहिए। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ और शब्द। आइडिया, आइडिया मीन्स विचार या कल्पना करना। आइडियल, ये तो मेरे आइडियल है, मतलब मेरे आदर्श है, अर्थात मैंने इनको देखकर कुछ सीखा है, सामर्थ्य पैदा हुआ मैंने इनको देखकर, ठीक है ना, अर्थात आइडियल। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचान या अभिज्ञान करना। देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड कितना अच्छा है, अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ओके। आइडेंटिटी यानी पहचान या अस्मिता। अभी अस्मिता वर्ड देखिए कितना अच्छा है, आइडेंटिटी मतलब कि अस्मिता अर्थात पहचान। इडल निष्क्रिय या खाली। इग्नोरेंस यानी अज्ञान या अनभिज्ञता में, इग्नोरेंस करना उसको, डिग्ना कि मुझे पता ही नहीं है ये। इलीगल अवैध या गैर कानूनी। इलिटरेट मतलब कि निरक्षर या अशिक्षित, जो अनपढ़ होगा उसके लिए शब्द होगा इलिटरेट, ठीक है ना, इलिटरेट, बहुत अच्छा शब्द है ये। फिर है इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण या चित्रण, इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण या चित्रण। फिर इमेज यानी छवि या प्रतिमा, इमेज, इमेज वर्ड के लिए जो हिंदी में वर्ड होगा वो होगा छवि या प्रतिमा। नेक्स्ट है इंपैक्ट यानी प्रभाव या असर। फिर इंप्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन, बहुत ही अच्छा वर्ड है कोई, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन मीन्स कार्यान्वयन। फिर इंपोर्ट यानी आयात, विदेश से लाना। फिर इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण, इंप्रूवमेंट सुधार या उन्नति। इस तरह से ये कुछ वर्ड है, देख लें इसे। नेक्स्ट जॉब यानी कार्य या नौकरी। ज्वाइन कार्य ग्रहण, ज्वाइन मीन्स कार्य ग्रहण। ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। देखो रिपोर्ट अगर खास तौर से एक शब्द आ जाए सिर्फ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना ये वर्ड आने लायक है, और रिपोर्ट को हमेशा हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। जॉइंट संयुक्त। जर्नल यानी दैनिक या पत्रिका, जर्नलिज्म। जुडिशियल न्यायिक, और जूनियर मतलब कि कनिष्ठ, ठीक है ना, कनिष्ठ, ठीक है। फिर है की यानी आधारभूत, मूल या कुंजी, ठीक है ना, कुंजी मतलब कि चाबी कहते हैं अपन, की, ठीक है ना, कुंजी क्या है इसकी। फिर कीबोर्ड यानी कुंजी पट। हम जो कीबोर्ड होता है उसे कीबोर्ड कहते हैं, वो कुंजी है, क्या है, कुंजी पट, जहां से कुंजी लगती है, जहां से हम जो है उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड। की मैप, मूल नक्शा, या नॉलेज को क्या कहते हैं, ज्ञान। ये कुछ अच्छे वर्ड है, देख लें इसे।
नेक्स्ट है लेबर रिलेशंस, श्रम संपर्क। लेबर जो होते हैं वो उनसे रिलेशंस करना, तो श्रम संपर्क। लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण। वेलफेयर, सिर्फ वेलफेयर पूछा जाए तो ध्यान रखना कि कल्याण, वेलफेयर यानी कल्याण। वेलफेयर सोसाइटी वगैरह खूब होती है, इसको देख सकते हैं। फिर है लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह। लेआउट यानी खाका या योजना, बहुत ही अच्छा वर्ड है, देखो लेआउट। लेआउट के लिए क्या होगा, योजना, या इसके लिए ये वर्ड भी हो सकता है खाका। फिर है लीज यानी पट्टा, लीज पे देते हैं, ठीक है ना, जमीन लीज पे दी हुई, लीज यानी पट्टा। लीज डीड यानी पट्टे पर विलेख, केवल डीड आया तो विलेख, ठीक है ना, और लीज डीड यानी पट्टे पर विलेख। लीगल यानी वैध। फिर लीगल नोटिस यानी विधिक सूचना, जो लीगल है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, लीगल नोटिस। फिर लाइसेंस, बहुत ही अच्छा वर्ड, देखो ये जो है प्रश्न में, ये जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लाइसेंस अर्थात अनुज्ञप्ति। इस तरीके से इस सब का ध्यान रखें, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस। ओके। फिर है लाइसेंस संपर्क, कि हमारे उनसे लाइसेंस है, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, देख लें इसे, बार बार पढ़े, बार बार पढ़ने के बाद ही आप इन शब्दों की जानकारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा या तो हिंदी मीडियम से होता है या इंग्लिश मीडियम से होता है, दोनों ही मीडियम मजबूत करना अपने आप में एक चुनौती रहती है, एक चैलेंज रहता है। तो इस पारिभाषिक शब्दावली की बदौलत आप कम से कम उन शब्दों को संपर्क में आ सकते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आपकी प्रशासनिक भाषा को भी बेहतर कर सकते हैं। देख लें इसे। नेक्स्ट है मैडन स्पीच, जो प्रथम भाषण होता है उसमें क्या कहते हैं, मैडन स्पीच। मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण, बहुत ही अच्छा वर्ड, देखो अनुरक्षण, मेंटेनेंस, ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं। मेंटेनेंस, इन पर इसका हिंदी वर्ड हमें पता नहीं होता है, और कई बार कुछ शब्द हिंदी में अच्छे से पता होता है लेकिन इंग्लिश में पता नहीं होता, तो दोनों ही भाषाओं की जानकारी प्रशासनिक शब्दावली के माध्यम से ही हो सकती है। अनुरक्षण, मेंटेनेंस, अनुरक्षण। मैनिफेस्टो, बहुत ही अच्छा वर्ड, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, ये भी इस वर्ड को भी याद रखें, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। फिर है मेजोरिटी मीन्स बहुमत। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन, बहुत ही अच्छा वर्ड, देखो मेमोरेंडम, ये एक प्रपत्र भी होता है, एक पत्र भी होता है ऑफिशियली, मेमोरेंडम। यानी ज्ञापन, ज्ञापित करना। देख ले इसे, मेमोरेंडम। फिर है मर्जर यानी विलय, मर्ज करना, विलय कर देना उसका, ठीक है। फिर है माइग्रेशन यानी प्रवास या प्रस्थान कर देना, माइग्रेट करना, ठीक है ना, माइग्रेशन। मिनट्स अर्थात कार्यवर्त, बहुत ही अच्छा वर्ड, देखो मिनट्स मतलब कि क्या होता है, कार्यवर्त होता है। फिर है मिससेलेनियस, मिससेलेनियस यानी विविध, मिससेलेनियस यानी विविध, ओके। फिर है मॉर्टेज, मॉर्गेज, मॉर्गेज यानी बंधक या गिरवी रखते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मॉर्गेज, ओके। मोशन मीन्स प्रस्ताव। फिर है म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। म्यूटेशन मीन्स नामांतर। इस तरह से देखो ये मॉर्गेज, गिरवी, गिरवी रखने का जो कार्य करते हैं लोग उसे मॉर्गेज भी कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड है, मेमोरेंडम वगैरह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको ध्यान में रखें, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इनको पता करना है क्या, तब जाकर ही आपके लिए ये उपयोगी साबित हो सकते हैं। देख ले इसे।
नेक्स्ट, नेशन यानी राष्ट्र, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत वंदे मातरम, नेटिव प्लेस मतलब कि जन्म स्थान, नेटिव प्लेस मीन्स जन्म स्थान, नेग्लिजेंस मैंने उपेक्षा करना, अवहेला करना, नेट यानी शुद्ध, देखिए कैसा अच्छा शब्द है ये नेट, शुद्ध, नोट यानी टिप्पणी, नर्सरी यानी पौधशाला, क्या होता है पौधशाला, न्यूट्रिशन यानी पोषण, नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना, ध्यान रखना ये वर्ड भी बड़ा अच्छा है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लें इसे। नेक्स्ट चलते हैं, ओथ यानी शपथ, बहुत ही गुड वर्ड, देखो ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, शपथ लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दृश्य क्या है, ठीक है ना, प्रयोग क्या है। ऑब्जेक्शन, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्शन करते हैं मतलब कि विरोध करते हैं, आपत्ति जताते हैं, तो उसके लिए क्या होगा ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्शन वर्ड जो प्रशासनिक शब्दावली में कार्य करेगा। फिर है ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य या बाध्यकारी, फिर है ऑब्जर्वर मीन्स प्रेक्षक या पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर कौन है, कोई देखने आ रहा है, कोई ध्यान रख रहा है, एवल्यूशन करने आ रहा है, तो उसके लिए वर्ड होगा ऑब्जर्वर। ऑफेंस दोष या अपराध, ऑफिशियल मीन्स काराधिकारी या शासकीय, ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा, जैसे कि राजभाषाएं जो है दो दोनों ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, ठीक है ना, तो यहां पर इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से पुकारा जाएगा प्रशासनिक शब्दावली में। नेक्स्ट है ऑन डेपुटेशन मतलब कि प्रतिनियुक्ति पर, ऑपरेशन संचालन या शल्य क्रिया, ओवरेज यानी अधिकारी। अब देखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन वर्ड जो है बिल्कुल फेमस शब्द है ये, इसे हम कभी भी हिंदी में यूज नहीं करते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो भी इसे ऑपरेशन ही कहेगा। तो ऑपरेशन शब्द का जो मुख्य रूप से जो हिंदी वर्ड रहता है वो शल्य क्रिया या संचालन रहेगा, ठीक है ना, देख ले से आगे चलते हैं। ये ऑफेंस शब्द है, ये भी अच्छा है, ध्यान रखें इसका, ऑफेंस, ऑफेंस यानी दोष या अपराध, ओके, देख लें इसे फिर आगे चलते हैं। अब पैक्ट, शिमला पैक्ट, ठीक है ना, समझौता, पैक्ट मीन्स समझौता। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास या मिथ्याभास, पैराडॉक्स। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना या सहभागिता करना, निभाना। पार्लियामेंट मीन्स संसद। पार्ट टाइम यानी अंशकालिक, परमिट करना अनुमति देना। परमिशेबल यानी अनुज्ञेय, बहुत ही अच्छा शब्द है को परमिशेबल, परमिशेबल यानी अनुज्ञेय। फिर है फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। पिटिशन यानी याचिका, पिटिशन, पिटिशन मीन्स याचिका। फिर है पोर्टफोलियो यानी संभारण, बहुत ही अच्छा वर्ड, आजकल पोर्टफोलियो शब्द का यूज बहुत होता है और 101% आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इस शब्द को आपसे हिंदी में जो है वो पूछा जा सकता है, पारिभाषिक शब्दावली में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए हिंदी वर्ड होगा संभारण, क्या होगा संभारण।
संभालना। पोस्टिंग यानी पदस्थापन, ये शब्द देखो, पोस्टिंग यानी पदस्थापन। पोस्टिंग, कहां पर आपकी पोस्टिंग है तो उसके लिए वर्ड होगा पदस्थापन। अच्छा वर्ड है ये भी, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण, पदस्थापन। फिर पोस्टपोन है ना, मूलतवी या स्थगित, जिसको पोस्टपोन किया जाता है, मतलब कि आगे किया जाता है। जिस डेट पे जो कार्य होना था उसको पोस्टपोन कर दिया, इसको स्थगित कर दिया, उसकी डेट निश्चित नहीं है, लेकिन जो जिस डेट को होना था वो जिसको नहीं होगा, इसके लिए एक वर्ड होता है पोस्टपोन। ओके, फिर है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके लिए कहेंगे प्रीमिसेस यानी परिसर या अहाता। प्रेस्क्रिप्ट यानी निर्धारित, बहुत ही अच्छा वर्ड है वो, प्रेस्क्रिप्ट। प्रेस्क्रिप्ट मैंने निर्धारित। ओके, इस तरह से देख ले, ये बहुत ही बेहतरीन शब्द है, देखते रहे इनको, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपके समक्ष जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके समक्ष जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेमिसेस यानी अहाता, प्रेस्क्रिप्ट यानी निर्धारित, ये पढ़ चुके हम शायद। प्रिसम्पशन यानी परिकल्पना या अनुमान लगाना। प्रिसम्पशन करना मतलब कि परिकल्पना करना, ठीक है। प्रिंसिपल यानी प्रधान, ठीक है। अब देखो ये वर्ड है, एक तो है प्रिंसिपल, इसका मतलब तो हो गया प्रधान। एक है आपके सामने प्रिंसिपल, जब ये पी ले रही हो तो सिद्धांत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिद्धांत। इस बात का विशेष ख्याल रखें, ठीक है ना, दोनों में फर्क होता है। प्रिंसिपल है तो कोई ना कोई प्रधान है, ठीक है ना, प्रधानाचार्य है, जैसे कि प्रिंसिपल है सिद्धांत। ओके, फिर प्रोबेशन है परीक्षा काल, बहुत ही अच्छा। जब भी आपकी जॉब लगेगी तो उसके लिए आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है, तो उसके लिए वर्ड जो होता है वो क्या होता है, परीक्षा काल। क्या होता है, परीक्षा काल। ये तो आ जाए तो सभी प्रतियोगी परीक्षा आराम से प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि इसके सबको जानकारी होगी लगभग। प्रोटोकॉल मीन्स आचार संहिता या शिष्टाचार या स्वर, ठीक है ना। प्रोटोकॉल, यही बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, फेमस वर्ड है, कई बार ऐसे वर्ड जो है वो पूछे जा सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। प्रोटोकॉल मीन्स आचार संहिता, आचार संहिता। और ये वर्ड भी ध्यान रखें, शिष्टाचार, स्वर। प्रोटोकॉल देते हैं, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री निकल रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, शिष्टाचार होता है कि ये हमारे एरिया से गुजर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा शिष्टाचार के साथ ही सम्मान दें, प्रोटोकॉल देना। प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना, बहुत ही अच्छा वर्ड है। प्रोजेक्ट दिखने में ऐसा है, लेकिन जब ये प्रतियोगी प्रश्न में पूछा जाता है तो इसका वर्ड आपको फिक्स पता होना चाहिए, सटीकता के साथ, शुद्धता के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, परियोजना कहते हैं। प्रोविजनल हमने अस्थायी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है मेरे पास में, ठीक है, तो इस तरह से इसको पूछ सकते हैं। देख लेते भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, क्वार्टरली मीन्स त्रैमासिक, कोरम यानी गणपूर्ति, ठीक है ना, जैसे कि संसद में वगैरह जो होता है ना, फिक्स कोरम होता है कि इतने परसेंट जो है, जब तक इतने परसेंट, इतने प्रतिशत यदि मंत्रीगण उपस्थित नहीं होंगे तो किसी भी पॉलिसी को पास नहीं किया जाएगा या उसको माना नहीं जाएगा, किसी भी निर्णय को, डिसीजन को माना नहीं जाएगा, तो कहते हैं कोरम, गणपूर्ति, ठीक है ना। क्वाटो यानी उद्धरण देना, रेस यानी दौड़, रेडियस यानी अर्धव्यास, देखो बहुत ही अच्छा शब्द है ये, रेडियस, अर्धव्यास। रैंडम यानी अनियमित या संयोगिक, रैंक यानी पद या श्रेणी, रिबेट यानी छूट। रिबेट देखो बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, रिबेट।
ओके, देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्ट प्राप्त करना। आप कहीं पर भी गए तो कोई भी आपको भुगतान किया है या आपने कोई फॉर्म भर लिया है, ठीक है ना, उसके बाद में आपको रिसिप्ट प्राप्त होती है। उसके लिए आप आवर्ती आवर्ती होता है, इसके लिए ये वर्ड थोड़ी रसीद देख लें आप, ठीक है ना। फिर रिकॉर्ड है अभिलेख, देखो बहुत ही अच्छा वर्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड भी फेमस शब्द है ये। सडन कोई पूछ ले आपको तो ध्यान रखें कि रिकॉर्ड को प्रशासनिक भाषा में क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेख। रिकरिंग यानी आवर्ती, बार बार, आवर्ती, ठीक है ना। रेफरेंस यानी संदर्भ, देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है रेफरेंस। रेफरेंस संदर्भ। फिर रजिस्टर यानी पंजीकृत करना, रजिस्टर करना, रजिस्ट्री यानी पंजीयन। अब रजिस्ट्री के लिए वर्ड क्या होता है, पंजीयन करना। क्या करना, पंजीयन करना, रजिस्ट्री के लिए ध्यान रखना। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, रिक्रूटमेंट निकलती है, भर्तियां निकलती है, ठीक है ना, विज्ञप्ति निकलती है। रीमुनरेशन यानी पारिश्रमिक, देखो बहुत ही अच्छा शब्द है ये, रीमुनरेशन। रीमुनरेशन मीन्स पारिश्रमिक, जो भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपका जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो। फिर है रिमूवल यानी निष्कासन, रिप्लेस यानी प्रतिस्थापन, रिसोल्यूशन यानी संकल्प, रिसोल्यूशन यानी संकल्प। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन यानी स्वीकृति कि हमारी मेरी छुट्टियां जो सेक्शन होगी, स्वीकृत हो गई है, एक्सेप्ट कर ली गई है। शेड्यूल मतलब कि अनुसूची, देखो 11 अनुसूची है, ठीक है ना। हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शेड्यूल्स है, अनुसूचियां हैं, उन्हें हम अनुसूची कहते हैं हिंदी में और शेड्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सिक्योरिटी मीन्स व्यवस्था, सेटअप प्रतिष्ठा, व्यवस्था, अनुशंसा। सेक्शन यानी अनुभाग, बहुत ही अच्छा शब्द, देखो सेक्शन, सेक्शन शब्द के लिए हिंदी में वर्ड होगा अनुभाग। फिर है सीनियर यानी वरिष्ठ, स्लम यानी गंदी बस्ती, सिग्नेचर मीन्स हस्ताक्षर, स्टैंडर्ड यानी मानक या स्तर, देखो बहुत ही अच्छा शब्द है ये। स्टैंडर्ड को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स मानक या स्तर। नेक्स्ट है स्टीपेंड यानी वृत्ति, स्टीपेंड यानी वृत्ति, स्टेट राज्य, सब्जेक्ट विषय, सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है ये सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मीन्स अधीनस्थ। नेक्स्ट है सरप्लस मैंने अधिशेष, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेबुलेशन मीन्स सूचीकरण करना या सारणीकरण करना, ठीक है। टेबुलेशन करना, उसको टेबल में देख लेना, टेबुलेशन करना, सूचीकरण करना। टैरिफ यानी दर सूची, ठीक है ना, टैरिफ लगाना। टेस्टिमोनियल यानी प्रशंसा पत्र, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल यानी प्रशंसा पत्र। ओके। नेक्स्ट है टेक्निक यानी तकनीकी, क्रियाविधि, देखो टेक्निक वर्ड के लिए क्रियाविधि शब्द भी आ सकता है, विशेष तौर से ध्यान रखें ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए क्रियाविधि टेक्निक को ही कहते हैं। तकनीक ना आए
और आप टेक्निक को ना ढूंढेंगे तो ही नहीं, तो क्रिया विधि भी अगर शब्द हो तो ध्यान रखना कि टेक्निक का पारिभाषिक शब्दावली में ये वर्ड भी इसका अर्थ होता है। टाइम टेबल, समय सारणी, टोल टैक्स, पथ कर। ध्यान रखें, हम जाते हैं जहां पर भी टोल लगता है तो टोल टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पथ कर। आप जहां पर रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते से गुजरने का कभी आपको टैक्स देना पड़ता है, उसे कहेंगे पथ कर। टेंडर, निविदा, बहुत ही अच्छा वर्ड, ध्यान रखें कई बार जो है इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। टेंडर मीन्स निविदा, एक प्रकार का पत्र भी है ये, निविदा। टर्म यानी अवधि, मियाद या शब्द। टेरर यानी आतंक, मेरा टेरर देखा है, ठीक है ना, आतंक पे। थिएटर यानी रंगशाला, बहुत ही अच्छा वर्ड, थिएटर। थिएटर मीन्स रंगशाला। क्लियर? नेक्स्ट है थीसिस, जैसे कि संत पीपा पे थीसिस लिखी गई तो शोध प्रबंध, थीसिस, ठीक है ना। टाइम पीरियड यानी काला अवधि समाप्त या अवधि समाप्त। ट्राइब यानी जनजाति, ट्रस्ट यानी न्यास या प्रयास, ठीक है। देख ले से आगे चलते हैं। आशा है मित्रों की जो भी आज आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी प्रशासनिक शब्दावली के वर्ड देखे हैं वो बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है अल्टीमेट। अल्टीमेट मीन्स अंतिम या चरम, अल्टीमेट यानी अंतिम या चरम। अल्ट्रा वायरस मीन्स शक्ति बाह्य या अधिकारिता, अधिकारातीत। फिर अनड्यू यानी अनुचित। अंडरलेइंग मीन्स अंतर्निहित। यूनिक यानी अनुपम या अपूर्व, ठीक है ना। फिर है यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता, यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन उपयोगिता। नेक्स्ट है यूटोपिया यानी आदर्श, लोक या काल्पनिक आदर्श, ठीक है ना, बहुत अच्छा वर्ड है यूटोपिया, ध्यान रखें। यूटोपिया एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये विशेष आदर्श लोक, आदर्श लोक। नेक्स्ट है वेज्यू यानी अनिश्चित या स्पष्ट। वैलिड यानी विधिमान्य। विजिलेंस मैंने सत करता, बहुत ही अच्छा वर्ड है विजिलेंस, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है ये विजिलेंस, देख लें इसे। तो इस तरह से मित्रों हमने आज जो है आपके समक्ष ए से लगाकर लास्ट स्टेज बी तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावलियां हो सकती हैं उनको यहां पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग इन्हें भली भांति समझ पाए होंगे। देखिए मित्रों, एक बार से काम होने वाला नहीं है, आप इसे 10 से 12 टाइम लगभग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर उससे भी अधिक पढ़ पाए तो जरूर पढ़े। ध्यान रहे कि ये ही शब्द आपके कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपके पाठ्यक्रम में ये बिंदु है तो बिल्कुल ही 101% इन्हीं में से, इन्हीं शब्दों में से कहीं ना कहीं आपके समक्ष जो है इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इन्हीं में से प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। तो लगातार बने रहे ओपीडी के साथ और इन शब्दों को, इन कक्षाओं को लगातार देखते रहे। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो लीजिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।